हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मिड साइड EQ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और समझने वाले हैं मिड साइड EQ काम क्या करता है। और थोड़ी सी इसमें मतलब स्टीरियो इमेजिंग भी इंक्लूड रहती है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लगइन अलायंस की तरफ से BX सोलो। अभी मैं आपको मिड सुनाता हूँ। पहले मिड क्या होती है, तो ये बेसिकली मिड है। तो मिड जो हमारा होता है वो होता है मोनो सिग्नल। ठीक है, अब हम स्टीरियो की बात करते हैं। ये स्टीरियो है। तो जो हमारा स्टीरियो होता है वो होता है हमारा लेफ़्ट राइट, मतलब जो हमारे दो स्पीकर होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, तो उसे मिला के बनता है स्टीरियो। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये एक मतलब इसके एक अल्टरनेट प्लगइन आता है फ्रीजो की वोक्सिंगो की तरफ से। उसका नाम है वोक्सिंगो MSED। तो आप उसको डाउनलोड करके ऐसा सोलो करके सुन सकते हो, अगर किसी के पास ये नहीं है तो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कोड है, तो ये कोड्स इसको आप सुनिए। पहले एक मीटर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्पैन, ये भी एकदम फ्री है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े काम की चीज़ है। तो ये देखें यहाँ पर साइड काटी गई है इसकी। अगर मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूँ प्रो Q3 को, अब देखिए तो अभी जो आपको ये मीटर दिख रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मीटर आपको जहाँ भी दिखे ना कोरिलेशन मीटर, आप समझ जाइएगा ये मीटर कभी भी आपका माइनस में नहीं जाना चाहिए हमेशा। अब ये देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, तो यार पता नहीं है कहाँ से बड़ा ऐसे बड़ा हो जाता है। चलिए बड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो जा। तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस है, -100, और ये प्लस का 100। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस और इधर नहीं लिखा प्लस। वैसे -1 और +1 रहता है, तो आप जो भी मान सकते हो मान लीजिए, लेकिन ये कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए, हमेशा प्लस की ओर रहना चाहिए। अभी वो भी बताता हूँ क्यों, और इसको भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे काटा। अब ये देखिए माइनस की ओर गया हुआ है। तो अब जो ये मेरा माइनस की ओर जा रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा सीन क्रिएट होता है, जो कि ये है। अब अगर आप इस साउंड को मोनो डिवाइस के अंदर सुनोगे तो वो बड़ी अजीब साउंड करेगी, अटपटी साउंड करेगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मतलब फेज इशू भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अलग बात। और इधर अब हम दूसरी ओर आते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि EQ में मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मिड, साइड, स्टीरियो, लेफ़्ट, राइट, मतलब जो भी मेरे को यहाँ पर काटना है वो मैं काट सकता हूँ बड़े आसानी से। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से साइड। अब मैं साइड काटता हूँ इसकी। अभी EQ ऑफ है, ऑन कर लेते हैं। तो देखिए इतना मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब ये तो हो गया मेरा डन बिल्कुल। अब जो मेरी ये साउंड है ये मेरे को मतलब मोनो में भी अच्छी सुनाई देगी। इतना हो चुका। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर मतलब कोई भी एक पार्ट ले लीजिए और मास्टर पर आप स्पैन ऐसे खोल सकते हैं और वहाँ पर प्ले करके देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर कहीं कहीं पे गया हुआ है माइनस और बार बार प्लस की ओर भी जा रहा है। तो ये इसकी वजह से हो रहा है VX एक्सल वीडियो। यहाँ से मैंने स्टीरियो विड्थ बढ़ाई हुई है, वो इस कारण हो रहा है। और वो इसमें दिखा रहा है मतलब काफ़ी फास्ट है ये इसके मुकाबले। जो यहाँ पर कोरिलेशन मीटर दिया गया है इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो इसलिए दिखा रहा है। तो इसके अंदर भी कोरिलेशन मीटर है। अब यहाँ पर देखिए मास्टर पे हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं, तो देखो बात को ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,
तो यहाँ पर सीन होता है छोटा सा ये, कि जो हमारी बेस की इन्फॉर्मेशन रहती है, सब बेस हो गई, हमारी किक हो गई, अब जो इसके अंदर हमारी बेस है वो हमेशा मोनो रहती है। काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि हमें बेस को स्टीरियो करना पड़ता है, जैसे कि 808 हो गई या फिर कोई सिंथ बेस हो गई। मतलब ट्रैक के ऊपर बात है कि हम इस बेस को कैसा रखेंगे, मोनो में रखेंगे या फिर स्टीरियो में रखेंगे, तो बहुत सी बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ट्रैक में तो कोई ज़रूरत नहीं थी स्टीरियो बेस की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसा था कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ऐसे बैंड ले लिया, बैंड लेने के बाद मैंने उसको किया यहाँ पर साइड। ठीक है, अब मैंने हेडफोन वाला आइकन क्लिक किया और मैं आगे तक ले गया, जहाँ तक लगा कि यहाँ तक कुछ ना कुछ कट रहा है बेस की इन्फॉर्मेशन, वहाँ तक मैं इसको ले गया। ये देखिए, ठीक है जी, इतना हो गया। अब हमने मतलब इसकी साइड काट दी है जो हमारी बेस के अंदर थी, साइड मतलब स्टीरियो। तो स्टीरियो हमने वहाँ से उड़ा दिया, जो हमारा बेस के अंदर स्टीरियो था। अब वो हमेशा हमारा मतलब मोनो ही है, वो जो हमारा मतलब कोई मोनो डिवाइस होगा उस पर भी अच्छा साउंड करेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा मैंने यहाँ पर इक्विलियर से डबल क्लिक करके साइड की जगह स्टीरियो कर दिया। स्टीरियो करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया 20। तो अभी फ़िलहाल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से मैनुअली ले जाते हैं 20 के ऊपर। ठीक है जी, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक और मैंने ऐसे ले लिया बैंड, इसको भी मैंने किया स्टीरियो, और 20 वैसे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर 22,000 रखता हूँ, या आप 21 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ है मतलब गूगल वगैरह पे और साइंस में भी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो इतना हो गया। अब ये मिड साइड क्यों हमारा डन हो चुका है। ठीक है, और एक छोटी सी बात और, आप इसके अंदर अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ भी बढ़ा सकते हैं उसको साइड करके। अगर आप यहाँ पर मतलब साइड बढ़ाओगे तो बेसिकली जो आपकी मतलब स्टीरियो इन्फॉर्मेशन है ना, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, हर लम्हा तन्हा तड़पता हूँ, बीती यादों के संग रोता हूँ। हर लम्हा तन्हा तरसता हूँ, खोया रातों में खुद पे बरसता हूँ। अब तू दूर है, मजबूर मैं, अब तू दूर है। तो ऐसे आप यहाँ पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, बूस्ट भी कर सकते हो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर उस प्रॉब्लम को पीछे से ही सोल्व करके आओगे ना, तो आपको यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ऐसा कट मारना है बस, और आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो चुके हैं मेरे, मैंने यहाँ पर कट मार दिए हैं। अब इतना काम मेरा हो जाने के बाद मैं आगे बताता हूँ फिर मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ये इतना हो चुका। अब अगर मेरे को यहाँ पर स्टीरियो इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है तो उसके जगह यहाँ पर मैं कोई भी एक प्लगइन ले लेता हूँ जिसमें मतलब स्टीरियो विड्थ मैं बढ़ा सकूँ। जैसे कि मैंने VXXL वर्जन 2 लिया है, जिसमें कि मैं यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्टीरियो विड्थ। तो मैंने यहाँ पर 1.51 dB तक स्टीरियो विड्थ बढ़ाई है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, आप भी कोई एक्सटर्नल प्लगइन की तरफ से स्टीरियो विड्थ ले सकते हैं, और सिर्फ मास्टर पे इतना ही काम है इसका। बाकी आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। उसका काम हो गया, मतलब ज़्यादा फंसो मत। अगर आप कहीं ना कहीं फंसोगे ना तो वहाँ पर आपके काम पे मतलब इतना ध्यान नहीं रहता और वो चीज़ें निकल जाती हैं जो आप करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर दूसरा प्लगइन लिया, फटाफट स्टीरियो विड्थ बढ़ाई, उसके बाद में फिर EQ ये लिया। ये मतलब एक सैचुरेशन के लिए प्लगइन है, वर्टिगो VSM3 प्लगइन एलायंस की ओर से। फिर ये क्लीपर लिया और ये लिमिटर ले लिया, बस मास्टरिंग फिनिश। इतने सी शब्दों में इसकी मास्टरिंग थी। और अब अगर मैं यहाँ पर देखो इसके बारे में एक और चीज़ बताऊँ, जब भी आप मतलब इसको मिड साइड EQ को यूज़ करो तो ये बात याद रखना कि वो आपकी मतलब साउंड की क्वालिटी चेंज ना करे।
अगर आपकी साउंड की क्वालिटी चेंज हो रही है तो उसको आप हटा दो। अब ये देखिए, पहले ऐसा था कुछ। यहाँ पर बस इसका छोटा सा ही सीन है, यही बेस वाला जो भी मैंने आपको बताया, और ये बड़ा आसान शब्दों में आपको समझ भी आया होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारी सी कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।